नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में चर्चित व्यक्ति से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर 6 महीने से रिलेटेड है, यानी जनवरी से लेकर जून 2020 तक के हैं। बता दें कि चर्चित व्यक्ति से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को अफ़गानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत हरिचंदन कोटालवार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो एंड्रेस टुंडा को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजीती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। आइसलैंड के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तो गुडनी जोहानसन जो है दूसरी बार आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चक्रवर्ती रंगराजन को सम्मानित किया गया है। विजडन भारत ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP किसे चुना है? तो रविंद्र जडेजा को चुना है। पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निकार जौहर को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत का ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो राहुल द्रविड़ को भारत का ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। भारत में सबसे बड़ी तितली का नाम बताइए। हाल ही में ये खोजी गई है। तो गोल्डन वर्ल्डबिंग जो है भारत की सबसे बड़ी तितली है। इसे आपके उत्तराखंड में खोजा गया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो IS वी विद्यावती को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अज़वेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो WTO के पद से। इनके ऊपर अमेरिका का बहुत दबाव था। नेक्स्ट, 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मनोज आहूजा को नियुक्त किया है। 12 मई 2020 को हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना दूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का UNEP के राजदूत में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 7 मई को कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल काज़ेमी जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। सरकार ने किसे RBI केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया है। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है या पदभार किसको दिया गया है? तो DPS नेगी को यह पदभार दिया गया है। किस देश ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका ने इन्हें नामित किया है। 3 मई 2020 को
एस निसार अहमद का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि एवं लेखक थे। 2 मई 2020 को लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। इससे पूर्व वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे? तो वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 29 अप्रैल को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयोग के रूप में शपथ लिया है? तो संजय कोठारी को नए सतर्कता आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है। डॉक्टर अर्पणा माथुर किस देश की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं? तो अमेरिका में नियुक्त हुई हैं। 20 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को नया सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। वह गायक और संगीतकार थे। 26 मई 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पेरिया स्वामी कुमारन किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सिंगापुर में नियुक्त किए गए हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरुण सिंघल को नियुक्त किया है। 29 मई 2020 को बेजान दारूवाला का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। मई 2020 में कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त हुए हैं? तो थियरी डेलाफोर्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 29 मई 2020 को किन राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया है? जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया है। 27 मई 2020 को ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो भारत के वी कामत का वो स्थान लेंगे। 27 मई 2020 को मुस्तफ़ा हुसैन का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे। मई 2020 में कौन विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं? तो कामरेन रेनहाल्ट जो है नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो गोविंदा राजुलू चिटला को, इसी को हम लोग नाबार्ड भी कहते हैं। 19 मई 2020 को थॉमस थानावे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेसोथो के ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में कौन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो विरूपाक्ष मिश्रा जो है नियुक्त हुए हैं। अप्रैल 2020 में कौन निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो पराग राजा जो है नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अनुराग श्रीवास्तव जो है नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, निष्काम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूवी प्रवीण राव को नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में इनका निधन हो गया है। 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1977 में सम्मानित किया गया था। मार्च 2020 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किसे विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया है? तो ब्रिटेन के वाव वेटन को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब दिया है। 26 मार्च को किस देश की राजकुमारी मारिया
टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है? तो स्पेन की राजकुमारी का निधन हो गया है। मार्च 2020 में कौन वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो समीर अग्रवाल जो है नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 27 मार्च 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। वह कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य थे? तो वह 2011 से 2014 तक राज्यसभा के सदस्य थे। मार्च 2020 में राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया। वह भारत के किस प्रमुख अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी? तो वह स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी। 13 से 16 फरवरी के बीच किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबलो की यात्रा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो पुर्तगाल के। नेक्स्ट है भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन में वित्त मंत्री बने हैं। ये फरवरी का करंट है। 13 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो राजीव बंसल को नियुक्त किया है। फरवरी 2020 को कौन माउंट एकोंगुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन जो है, जो मुंबई की हैं, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो M अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। 1 फरवरी 2020 को किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो प्रमोद अग्रवाल ने ग्रहण किया है। 1 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो है नियुक्त हुए हैं। नेपाल ने भारत के नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? नेपाल में भारत का नया राजदूत तो विनय मोहन क्वात्रा जो है नेपाल में भारत के नया राजदूत नियुक्त हुए हैं। 28 जनवरी 2020 को कौन अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो तरनजीत सिंह संधू जो हैं अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। 27 जनवरी को किसने भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो सुनील मेहता ये कार्यकारी अध्यक्ष है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो कैटरीना सकेला रोपोउलो नियुक्त हुई हैं। जनवरी 2020 में कौन सॉफ्ट बैंक समूह के नए इंडिया हेड नियुक्त हुए हैं? तो मनोज कोहली नियुक्त हुए हैं। 16 जनवरी 2020 को किसने रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मिखाइल मिशुस्तिन जो है मिशुस्तिन नए पदभार ग्रहण किए हैं। 20 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो CS शेट्टी को नियुक्त किया है। 20 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्र को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है अधिवक्ता हरीश साल्वे को किस देश की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड और वेल्स के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कौन विदेश में भारतीय मिशन में तैनात होने वाली पहली नौसेना अधिकारी बनी है? विदेश मतलब फॉरेन में। तो लेफ्टिनेंट कमांडर करावी गोगोई जो है विदेश में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय नौसेना अधिकारी बनी है। केंद्र सरकार ने किसे भारत के महासर्वेक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार को पुनः महापर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 14 जनवरी 2020 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा को नियुक्त किया है। 12 जनवरी को थॉमस एंटनी का निधन हो गया। वह एक महान कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उनका कार्यकाल होगा तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहेगा। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को
नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में कौन अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन नियुक्त हुए हैं दिसंबर 2019 में। 26 जनवरी के अवसर पर कौन मुख्य अतिथि बने हैं? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेवर बोल्सोनारो जो है 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। नेक्स्ट है 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण CGI मतलब मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नामित किया है? तो अनुच्छेद 83 का प्रयोग करते हुए उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया है। 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो रविंदर सिंह ढिल्लन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है मार्च 2020 में किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एक महानिदेशक नामित किया है? तो सिंगापुर के डैरेन टैग को बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 4 मार्च 2020 को कौन यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो डेनिस सीमाहल जो है यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 1 मार्च को किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो मुहिद्दीन यासीन जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के। उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश चंद्र अवस्थी को उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने देश का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। 24 फरवरी 2020 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ब्रिटेन की नई अटॉर्नी जनरल बनी है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मलेशिया के ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 18 फरवरी को किसे देश का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है भारत में? तो बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये था हमारा प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। दोस्तों इससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।